सो आई थिंक ये वाला क्लियर होगा। कंट्री स्कीमा हमने बनाया था, ठीक है। कि तो कंट्री स्कीमा है, इसके अंदर नेम और कंट्रीज हमने ले लिया, राइट। तो ये हम कहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ से। ये सारा टेबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे एक एक करके हमने स्कीमा बनाया है, सेम ऐसे ही बनेगा। जैसे टेबल बनाया, टेबल यूज़र लिया, आईडी, फुल नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये डेटा हमारे पास आ गया। उसके बाद हम किसके पास आ गए, टेबल के पास, ऑर्डर के पास आ गया। तो ऑर्डर में हमने आईडी, यूज़र आईडी, स्टेटस और क्रिएटेड एट हमने ले लिया, राइट। प्रोडक्ट के पास आ गए, प्रोडक्ट में ये भी डेटा हमारे पास आ गया, आईडी, नेम, मर्चेंट आईडी, प्राइस, स्टेटस, क्रिएटेड एंड द कैटेगरीज, राइट। जो भी डेटा है उसके बाद टेबल हमने ले लिया। तो अब आप ध्यान से देखोगे, हमने स्कीमा जो भी बनाया हुआ है ना, इसके बेस पर बनाया। मतलब यहाँ जो भी हमारा डेटा है, जो हमने डेटा बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम जाकर वहाँ पर क्या बना रहे थे, अपना लाइक स्कीमा डिज़ाइन कर रहे थे। तो ये मर्चेंट करके है, ये कैटेगरी करके है, ये कंट्रीज करके है, ठीक है। ये हमारा ऐड हो गया था। अब यहाँ वीएस कोड पे आ जाओ, जहाँ हमने ये सब कुछ क्रिएट किया है ना। तो आपने कैटेगरीज में जाओ, देखो कैटेगरीज ये डेटा है, यहाँ स्कीमा बना हुआ है। कंट्रीज में जाओ, ये कंट्रीज का स्कीमा है। आपको ध्यान देना है कि कोई ऐसा कोड तो नहीं, यानी कोई डेटा रेफरेंस तो नहीं पास किया है जो कि फाइल हो ही ना, है ना, रेफरेंस में। तो मर्चेंट मॉडल में आ जाओ, तो देखो हमने कंट्रीज को पास किया है, ठीक है। कंट्रीज को पास किया है, इसका नाम, टेबल का नाम दोनों सेम होना चाहिए। तो कंट्रीज में आ जाओ, देखो यहाँ कोई मॉडल बना नहीं है, ठीक है। तो लेट कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि हमें मॉडल बनाना पड़ेगा ना, अगर मॉडल नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग पास किया, ये डेटा हो गया, और इसके अंदर कंट्री स्कीमा आएगा, ठीक है, कंट्री स्कीमा। और क्या करो, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, किसको करेंगे, अपने कंट्री को, ठीक है। ये डेटा हमारा सेट हो गया। उसके बाद क्या था, मर्चेंट में आ जाओ। मर्चेंट मॉडल को ध्यान से देखो, तो मर्चेंट मॉडल में भी मॉडल नहीं बना हुआ है ना। तो क्या होगा, लेट, क्या होगा, मर्चेंट, मर्चेंट इक्वल टू मंगूस, है ना, डॉट करके आपको मॉडल लेना पड़ेगा, है ना। डालो इसमें मर्चेंट, ऐसा। उसके बाद इसका स्कीमा, है ना, मर्चेंट स्कीमा। तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या, मर्चेंट, ठीक है। तो मर्चेंट हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ऑर्डर मॉडल्स के अंदर आ जाओ, इसमें ठीक है। प्रोडक्ट मॉडल में आ जाओ, ये भी प्रोडक्ट ठीक है। यूज़र मॉडल देख लो कि भाई यूज़र हमारा क्या है, ये करके डेटा है, इसको सेव कर लो सबको, ठीक है। ये सब डेटा किस में आएगा, ये सारा का सारा डेटा हम कॉल करेंगे, किस में कॉल करेंगे, अपने मेन में, ठीक है। जितने भी कलेक्शन हमने बनाए हैं, ये सारा कलेक्शन कहाँ आएगा, ये मेन में आएगा, है ना। अभी के लिए मेन में आएगा, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल में आ जाओ, यहाँ सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ इंपोर्ट कर लो आप, है ना। जैसे ये मॉडल था यूज़र का, इसको हटा लो, ये हमारा किसी काम का नहीं है ना। ये फंक्शन भी किसी काम का नहीं है अभी, अभी के लिए। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज़र, है ना। तो यूज़र करोगे तो यूज़र आ जाएगा। इस तरीके से सारे इंपोर्ट आपको करने। यूज़र के बाद क्या है आपका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट, प्रोडक्ट के बाद क्या है, यूज़र हो गया, प्रोडक्ट, ऑर्डर, ऑर्डर आपने कर लिया। उसके बाद इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट ऑर्डर के बाद मर्चेंट, है ना। तो मर्चेंट सब भी हमारे पास आ गया, ठीक है। सब में जीएस लगा लेना। फिर इंपोर्ट कर, इंपोर्ट आएगा कंट्रीज, कंट्रीज भी हमारे पास आ गया, राइट। उसके बाद क्या है, कैटेगरी, कैटेगरीज, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास ये आ गया। डॉट जेएस, जेएस से आ रहा है, ये भी क्या है, डॉट जेएस है, डॉट जेएस, ठीक, डॉट जेएस, है ना, डॉट जेएस है, सब डॉट जेएस से आएंगे, डॉट जेएस, ठीक है। जितने भी कोड हम कर रहे हैं, सारे के सारे कोड किससे आएंगे, डॉट जेएस से, डॉट जेएस,
इसको सेव करो। इसको जैसे ही सेव करोगे तो ये कुछ यहाँ आपको कुछ मिलेगा, हो सकता है एरर मिले, कुछ भी मिले, ये रीड करना है। ठीक है, इसको हटाते हैं, नया सर्वर स्टार्ट करते हैं, npm रन स्टार्ट। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया तो ये हमारा कुछ डेटा बना, जिसमें कुछ तो मिसिंग फील्ड आ रही है। कह रहा है कि मिसिंग स्कीमा हैज़ रिकॉग्नाइज द मॉडल कैटेगरीज। ये इसको ये नहीं मिला, कहाँ से नहीं मिला, देखो यहाँ मॉडल नेम और स्कीमा कह रहा मिसिंग स्कीमा एरर है। अब इसको रीड करो कैटेगरीज में। ठीक है, चलो आ जाओ, कौन सा फाइल का नाम क्या है यहाँ पर, प्रॉपर देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, न्यू मंगोस एरर हमें दिया है। हम्म, अच्छा कैटेगरीज है क्या, देखो कहीं हमने यूज़ किया कैटेगरीज का, तो यहाँ पर आ जाओ, ये कंट्री कोड है। ठीक है, प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट का है, तो देखो हमने यहाँ कैटेगरीज किया है ना, यहाँ देखो कैटेगरीज है, तो बट हमारे मॉडल का नाम क्या है, यहाँ कैटेगरीज है। ठीक है, ये, और इसके बाद स्कीमा आएगा, है ना, इसके बाद क्या आएगा, स्कीमा, इसका कैटेगरीज का स्कीमा आएगा, है ना। ये हमने ठीक है इसको सेव किया, ये रन किया, डीबी हमारा कनेक्ट हो गया है। और इसके अंदर जो भी हमने मॉडल पास किया, देखो कंट्रीज सही है, हमने ऑर्डर प्रोडक्ट में आ जाओ, इसमें हमने कैटेगरीज पास किया है, तो कैटेगरीज होगा ना कि कैटेगरी। ठीक है, तो ये रेफरेंस भी हमें क्या करना है, ये पास करना, ये प्रॉपर रेफरेंस पास करना। अपना मंगूस ओपन करो आप लोग, यानी सेल, अब हम मंगूस ओपन करते हैं, क्या, मंगो सेल। ठीक है, मंगो सेल ओपन करते हैं, मंगो सेल ओपन करोगे तो हमें वो सारे फोल्डर्स फाइल सब कुछ मिल जाएंगे, जो हम डेटा हमारा चेक करना है। पहली बात तो आ जाओ देखते हैं क्या है हमारे पास, कनेक्ट किया हमने, अब ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा डेटा कौन सा हमने लिया है यहाँ पर। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारे, यहाँ पर आ जाओ, किस पर, index.js पर आ जाओ, यहाँ डेटाबेस का नाम स्टूडेंट करके है। ठीक है, तो हमें किसको कनेक्ट करना, इसको कनेक्ट करना, स्टूडेंट को। ये स्टूडेंट हो गया, इसके अंदर क्लिक करो, तो देखो ये सारा डेटा आपका बन गया, यूज़र, ये ना, ये सारे कैटेगरीज जो हमने कलेक्शन बनाए थे, वो सारा कलेक्शन हमारा बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सारा का सारा कलेक्शंस हमारा बन गया। ये देखो, ये कैटेगरीज है ना, कंट्रीज है ना, मर्चेंट्स, ऑर्डर, प्रोडक्ट, ठीक है, यूज़र्स करके, ये हमने सब कुछ अपना बना लिया, राइट। अब हम यहाँ पर ये तो हमारा मॉडल पूरा हो गया। तो रियल लाइफ में जब आप एमवीसी फॉलो करोगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो ये आपका कंट्रोलर का पार्ट है। किसका पार्ट है, कंट्रोलर का पार्ट। तो कंट्रोलर आपको ऐसे ही बनाना होगा। ठीक है, कैसे, ऐसे, तो ऐसे ही हम बनाते हैं कंट्रोलर। जैसे मॉडल हो गया, तो उसका एक नाम होगा मॉडल, मॉडल के अंदर कैटेगरीज डॉट मॉडल, कंट्रीज डॉट मॉडल, मर्चेंट डॉट मॉडल, ऑर्डर डॉट मॉडल, सब मॉडल के नाम से रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जाना है एक एक करके, रीड करना है पूरे टेबल्स को। ठीक है, टेबल को ध्यान से देखते जाओ। अब पूरा टेबल जो ये दिया हुआ, आज आपको क्या करना है, इसका पूरा स्कीमा बनाना है। किस पर बनाना है, db diagram डॉट आईओ पर। उसके बाद आपको शिफ्ट होना है अपने किस पर, जेएस, यानी कि इस पर, मंगूस पर। तो यहाँ से बनेगा मॉडल, ये डीबी आर्किटेक्चर बनाओगे आप, उसके बाद आप जाओगे अपने स्कीमा में डिज़ाइन करोगे, और उस स्कीमा को आप अपने कनेक्ट करोगे डीबी के साथ। ठीक है, ये आपका टोटल काम रहेगा कनेक्शन करने का। ठीक है, तो मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा। फर्स्ट वीडियो जो रहेगा वो 30 मिनट्स ऊपर का है, जिसमें ये डेटा एक्सप्लेन किया मैंने, और सेकंड ये लास्ट का कनेक्शन है। दोनों वीडियो आपके लिए कंपलसरी है, दोनों देखने में पता चलेगा कि डीबी बनता कैसे है और कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ लेना।